ईश्वर ने इन मंत्रों में विद्वानों के लक्षणों और आचरणों पर प्रकाश डाला है। तो 7वां श्लोक है, चर्षणी धृतो विश्वे देवास आगत दास्वांसो दासुसै सुतम। ईश्वर ने विद्वानों को आज्ञा देता है कि तुम लोग एक जगह पाठशाला में अथवा इधर उधर देश देशांतरों में भ्रमते हुए अर्थात भ्रमण करते हुए घूमते हुए अज्ञानी पुरुषों को विद्या रूपी ज्ञान देके विद्वान किया करो या विद्वान बनाया करो, जिससे सब मनुष्य विद्या, धर्म और श्रेष्ठ शिक्षा युक्त होके अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी रहे। 8वां है, विश्वे देवाशो अप्तुरै सुत्मा दंत तूर्ण्ये उस्त्रा एव स्वस्राणी। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है इसको सब विद्वान निश्चय करके जान लेवे कि विद्या आदि सुख गुणों के प्रकाश करने में किसी को भी कभी थोड़ा भी विलंब या आलस्य करना योग्य नहीं है। जैसे दिन की निकासी में सूर्य सब मूर्तिमान पदार्थों का प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान लोगों को भी विद्या के विषयों का प्रकाश सदा करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विद्या को प्राप्त करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द शीघ्र जितनी विद्या प्राप्त हो सके उसको ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। विद्वान लोग कैसे स्वभाव वाले हों, कैसे कर्मों को सेवें, इस विषय को ईश्वर ने अगले मंत्र में बताया है। विश्वे देवाशो अस्त्रिध हिमायाशो अद्रुह मेरे युषंत वह यह। ईश्वर हमें यह आज्ञा देता है कि हे विद्वान लोगों, तुम दूसरे के विनाश और द्रोह से रहित तथा अच्छी विद्या से क्रिया वाले होकर सब मनुष्यों को सदा विद्या से सुख देते रहो। मतलब अपनी जो आपके पास विद्या प्राप्त है उससे सभी का भला करते रहो। अगर आपके पास अच्छी विद्या, उसका प्रचार प्रसार करो, उसको फैलाओ, सभी को ज्ञानार्जन कर दो, सभी को ज्ञान दो, ताकि उन सभी का परमात्मा भला करे, उन सब के अंदर विद्या की रोशनी हो, सत्य की रोशनी उत्पन्न हो। पावका ने सरस्वती वाजे भी वाजनीवती यज्ञम वस्तु ध्यावशु है। यज्ञम वस्तु ध्यावशु है। सब मनुष्य को चाहिए कि वे ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ से सत्य विद्या और सत्य वचन युक्त कामों में कुशल और सब प्रकार के उपकार करने वाली वाणी को प्राप्त करें। यह ईश्वर का उपदेश है। ईश्वर ने वाणी किस प्रकार की है, इस बात का उपदेश अगले मंत्र में बताया है। चोदयत्रीषु नृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं तथेश्वरश्वती। जो आप
अर्थात पूर्ण विद्या युक्त है। ठीक है, जो आप्त है अर्थात पूर्ण विद्या युक्त है और छल आदि दोषों से रहित विद्वान मनुष्य की सत्य उपदेश कराने वाली यथार्थ वाणी है। वही सब मनुष्य के सत्य ज्ञान होने के लिए योग्य होती है, ऐ विद्वानों की नहीं। महो अर्णः सरस्वती प्रचेदयति केतुना धियो विश्वाविराजति। इस मंत्र में वाचकों में लुप्तोमलंकार दिखलाया गया है, जैसे वायु से तरंग युक्त और सूर्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरंगों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार और रत्नादि की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है। अर्थात समुद्र में ये सारे रत्न प्राप्त होते हैं। वैसे ही जो आकाश और वेद का अनेक विद्यादि गुण वाला शब्द रूपी महासागर उसको प्रकाश कराने वाली वेदवाणी है और विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों की यथार्थ बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। अर्थात वेदवाणी को ग्रहण करना चाहिए और उसको जिन विद्वानों ने उसको ग्रहण कर रखा है उनके उपदेश का पालन करना चाहिए। इसी से साधारण मनुष्य की बुद्धि का ज्ञान बढ़ता है, उनके अंदर ज्ञान का प्रसार होता है और जो दूसरे सुक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाओं का हेतु ऐश्वी शब्द का अर्थ और उसके सिद्ध करने वाले विद्वानों का लक्षण तथा विद्वान होने का हेतु सरस्वती शब्द से सब विद्या प्राप्ति का निमित्त वाणी के प्रकाश करने से जान लेना चाहिए कि दूसरे सूक्त के अर्थ के साथ तीसरे सूक्त के अर्थ की संगति है, मतलब दोनों सूक्त एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। आज हम इतना ही अध्ययन करते हैं, इसके बाद में अगले एपिसोड में अगला आगे इसका अध्ययन करेंगे।